हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित मैथमेटिक्स सेट बी का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प यहाँ पर चुनकर लिखे। दी गई आकृति में छाया अंकित भाग भिन्न के रूप में होगा, तो यहाँ पर कितना होगा? 1/3 होगा, यानी कि यहाँ पर 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा। 4/5 भागित 8/10, तो भाग को गुणा में बदलेंगे 10/8 हो जाएगा। तो उसके बाद इसका सरलतम मान प्राप्त करेंगे तो इसका एक उत्तर हो जाएगा। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग डैश होता है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाओं का माप और सभी कोणों का जो माप होता है वो बराबर होता है, तो 60 अंश का कोण होगा। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr ब्रैकेट r प्लस h होता है। 2x बराबर 12, तब x का मान क्या होगा? तो x बराबर होगा 12/2, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 आएगा। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, तो आप हिंदी मीडियम से इसको मैच कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। तो वृत्त के केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है, अभ्यंतर आ जाएगा। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई होता है। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे आपका क्या होता है? 2 होता है। इसका आपको योगफल निकालना था 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√2 का योग डैश होगा, तो इसका योग आपको ज्ञात करना था। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। बहुपद में x² का गुणांक 4 होगा। इसमें √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्र वाले डैश त्रिभुजों में विभाजित करती है, 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। पहले में आपका आ जाएगा इंटीरियर, सेकंड का होगा हाइट, थर्ड में आएगा 2, फोर्थ का 3√2 प्लस 2√3 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद x² का कोफिशिएंट बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। √2 आपका क्या होता है? इर्रेशनल नंबर्स होता है और 2 आ जाएगा इसमें आंसर। उसके बाद इसमें मैच करना था, सिंपल मैचिंग क्वेश्चन दिए थे। 42.64 प्लस 0.36 इसको ऐड करना था, ऐड करके इसका आंसर आपको निकालना था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 43 होगा। उसके बाद 0.04 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका 6 नंबर पर मिला लेंगे, -18/25 इसको आपको मिला लेना है। आपको हल करके जरूर देखना है, सारे क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो आपको जरूर सॉल्व, बहुत इजी सिंपल टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद सत्य और असत्य बताना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये क्या होगा? अनेक हल होते हैं अपरिमित रूप से, ये क्या होगा? आपका असत्य होगा। एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता 1/2 होती है। सत्य, किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है। गलत है, एक ही होता है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, सही है, राइट है। वृत्त एक समतल आकृति नहीं है, गलत है। उसके बाद आपका बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षणों का मान होता है, तो ये सही है, ट्रू है। उसके बाद आपको एक वाक्य पर उत्तर देना है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। उसके बाद त्रिभुज बने क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है? S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी होता है। समपूरक कोण किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश होता है।
समपूरक कोण कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसमें आपको कोटि बताना था, पहले वाले को x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। तो 5 होगा सर्वांग समता। यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण समान हो तो सर्वांग सम होते हैं त्रिभुज। मूल बिंदु ओरिजिन का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। एक त्रिज्यु कोण स्ट्रेट लाइन का जो माप होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये पूरे 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्नों पर पूछा गया था। फिर आपको ज्ञात कीजिए 32 पूरे की घात 1 बटे यहाँ पर क्या दिया बच्चों 5 दिया हुआ है। उसके बाद आपको सरल करना था, बहुत इजी टाइप के ही क्वेश्चन दिए गए थे। पूरे प्रश्न बैंक से ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 1/√2 के हर का परमीकरण करना था, यहाँ पर इसके शून्य ज्ञात करना था। तो 2x + 1 = 0 यानी कि 2x = -1, x = -1/2 हो जाता। उसके बाद इसको आपको सूत्र विधि को लगाकर x + a x + b का आपको सूत्र लगा देना था। उसके बाद कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताने थे और उस बिंदु का जहाँ पर मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और एक्स वाई को कार्तीय तल कहते हैं। इसका चतुर्थांश किसे कहते हैं। सारे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन से यहाँ पर पूछे गए। आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन किए होंगे तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। उसके बाद 12वां प्रश्न ये दिया हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक समानांतर चतुर्भुज है AE परपेंडिकुलर DC, AB का मान 16 सेंटीमीटर, AE का मान 8 सेंटीमीटर, यानी पर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाना है, आधार गुणा ऊंचाई का सूत्र आपको लगा देना है। उसके बाद ये आपको सूत्र लगाकर इसको हल करना था। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πRL होता है, तो πRL तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते तो यहाँ से ज्ञात हो जाता। इस तरह से प्रायिकता के भी प्रश्न पूछे गए थे। सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, प्रायिकता किसे कहते हैं। फिर 2 बच्चों वाला याददाक्षिक, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपने डेफिनेटली किया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है, जहाँ पर AB पैरेलल टू क्या है CD है। यहाँ पर कुछ नियम्स को लगाकर इसको हल करना था। उसके बाद एक थ्योरम दिया है, सिद्ध कीजिए 2 रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर हो परस्पर समानांतर होती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता था। ये भी आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पूछा गया है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर से ही दिए गए हैं, आपको देख लेना था पूरा अच्छे तरीके से। तो यहाँ से पूरा दिया, इन गोलों का माध्य और बहुलक ज्ञात करना था और उसके बाद माध्यिका तो x का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेना था। उसके बाद ये चतुर्भुज के बीच अनुपात दिया हुआ है, तो सभी कोणों का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। उसके बाद एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत है, इसको दर्शाना था। उसके बाद 21वां प्रश्न पर आपको एक दी गई किरण के बिंदु पर 60 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना आपको लिखना था। दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के, लेकिन दोनों में अलग अलग कंस्ट्रक्शन करना था। उसके बाद आपको ये दिया गया थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर का। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालना था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया था, एक बेलनाकार बर्तन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, कितने लीटर पानी यानी कि आयतन निकालना था इसका। उसके बाद माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ऐसी 12 डिब्बियों का एक पैकेट का आयतन क्या होगा। इस तरह से आपको 23 क्वेश्चन दिए गए थे। 80 अंक का पूर्णांक था। पेपर बहुत ही इजी आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।